हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट का 2020-21 में आया हुआ एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें हम सेक्शन सी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे, जो है इफ y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x फाइंड द वैल्यू ऑफ y n एट x इक्वल टू 0। ठीक है, y n का मतलब होता है nth डेरिवेटिव। हमें nth डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का। किस पॉइंट पर निकालना है? x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, हमें दिया हुआ है y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। इफ y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x then find value of yn at x इक्वल टू 0। ओके, देखिए हमें इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। हमारे पास है y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा, यानी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ओनली वन टाइम। तो यहाँ हो जाएगा y1 इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो ये जाएगा कॉस m साइन इनवर्स x। ठीक है, और m एज इट इज साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। देखिए इसके बाद यहाँ हो जाएगा y1। अब मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। वो इसलिए करेंगे कि y1 स्क्वायर, ये मुझे अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x। ये कॉस का एंगल है। ठीक है ना, अपॉन में यहाँ m स्क्वायर हो जाएगा इनटू में m स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा। ये हो जाएगा y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ m स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइन में चेंज करूँगा, जिससे मैं इस पूरी वैल्यू की जगह y की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकूँ। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर लूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x। ठीक है ना, सिंपल ये वाला फॉर्मूला कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो साइन m साइन इनवर्स x है, उसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं? y। तो यहाँ पर मुझे पूरा इक्वेशन x और y में ही मिल जाएगा, जिससे मुझे डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगी। इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड इसको रख देते हैं और फर्स्ट इसको रख देते हैं। ठीक है, अब क्या करूँगा, दोनों तरफ फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दूंगा। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों तो साइड कर दूंगा, तो यहाँ हो जाएगा y1 स्क्वायर का 2y1 और y1 का हो जाएगा y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस y1 स्क्वायर इधर एज इट इज और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू यहाँ m स्क्वायर एज इट इज 1 का हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा माइनस 2y और y का हो जाएगा y1। दोनों साइड से क्या कैंसिल हो सकता है? दोनों साइड से हो सकता है 2y1। ठीक है ना, तो यहाँ से 2y1 ये आउट हो जाएगा, यहाँ से 2y1 यहाँ से आउट हो जाएगा, यहाँ से 2y1, तो यहाँ बचेगा सिर्फ y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2y1 हटा दो तो क्या बचेगा? माइनस एक्स y1 इक्वल टू यहाँ से आप 2y1 हटा दो तो बचेगा माइनस m स्क्वायर y ओनली। ठीक है, अब इस m स्क्वायर y को भी मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, हो जाएगा y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। इसका नाम है इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ मुझे निकालना है nth डेरिवेटिव। अब मैं n टाइम्स डिफरेंशिएशन करूंगा। ठीक है ना,
देखिए सबसे पहले निकालने का यही है एक बेस्ट तरीका है कि जो फंक्शन दी हुई है सबसे पहले उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें सेकंड डिफरेंशिएशन निकालना है। यानी सेकंड और फर्स्ट और फंक्शन उन तीनों के बीच में एक रिलेशन निकाल लो। अब उसके बाद डायरेक्ट लगा दो एन टाइम्स यानी लेबनिज थ्योरम। तो डिफरेंशिएट एन टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करना है हमें एन टाइम्स। तो यहाँ हो जाएगा एन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ वाई टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, सिमिलरली माइनस डिफरेंशिएशन एन टाइम्स ऑफ एक्स बाई 1, सिमिलरली डिफरेंशिएशन एन टाइम्स ऑफ एम स्क्वेयर वाई, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर भी लेबनीज थ्योरम लगानी है क्योंकि यहाँ भी दो फंक्शन है, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, यहाँ भी दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, बट यहाँ ये कांस्टेंट है तो एक ही फंक्शन है। यहाँ लेबनीज थ्योरम हम जर्मनी में लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर लेबनीज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए जो फंक्शन रहेगा, लेबनीज थ्योरम का स्टेटमेंट है ये डी की पावर एन यू इंटू वी इक्वल टू एन सी जीरो एन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी प्लस एन सी वन n minus 1 time differentiation of u and 1 time differentiation of v plus nc2 and n minus 2 time differentiation of u and 2 time differentiation of v। देख रहे हैं ना आप कि u का डिफरेंशिएशन घटता हुआ जा रहा है, पहले n टाइम्स फिर n minus 1 टाइम्स फिर n minus 2 टाइम्स, और जो v का यहाँ पर 0 टाइम्स, यहाँ 1 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स, ऐसे ही ये u का डिफरेंशिएशन हम घटाते जाएंगे, v का डिफरेंशिएशन बढ़ाते जाएंगे। ऐसे ही लास्ट में जाके NC0 NC1 NC2 मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ये NCN। तो यहाँ हो जाएगा U और n टाइम डिफरेंशिएशन V, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी कौन सी, ये है हमारी लेबनीज थ्योरम, LEIBNITZ, लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम क्या करती है, n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है, टू फंक्शन या मोर देन टू फंक्शन हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये y2 जो है हमारा ये बन जाएगा u और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा v। ऐसे ही यहाँ पर y1 बनेगा u और x बनेगा v, ठीक है, क्योंकि हम x का एक बार करने के बाद जैसे ही दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे यानी यहाँ स्टेप पर आएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आगे के स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही v मैं इसको इसलिए लूंगा क्योंकि दो बार डिफरेंशिएशन तक तो इसका -2 हो जाएगा, लेकिन तीसरी बार जैसे ही डिफरेंशिएशन करूंगा तो तुम्हें ही पता है कि कितना हो जाता है तीसरी बार में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 0। तो इस वजह से मैं इस फंक्शन को v चूज कर रहा हूँ और u इसलिए, ठीक है ना। अब इसके बाद हम सिंपल लेबनीज थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट इस इक्वेशन को अब हम बाई लेबनीज की हेल्प से, ठीक है, बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा yn प्लस 2। NC0 की वैल्यू मैंने रख दी है, वो कितनी होती है, NC0 की वैल्यू 1। अब चलिए एक बार मैं इसको ठीक तरीके से और लिख देता हूँ। यहाँ हो जाएगा NC0 n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y2 और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज, ठीक है। उसके बाद प्लस NC1 n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y2 एंड 1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस NC2 n माइनस 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y2 और 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। देखिए अगला स्टेप जैसे ही मैं लिखूंगा यहाँ पर 3 टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा अगले वाले स्टेप में। अब तुम इसका 3 बार करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का, पहली बार में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन होता है -2x, दूसरी बार में -2, तीसरी बार में क्या हो जाएगा 0। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो मैं इसलिए इस वाले ब्रैकेट को यानी इस वाले को यहीं तक ही कंप्लीट करूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा, अब मैं इसकी बारी है तो माइनस लगा दिया और ये ब्रैकेट दोबारा लगा दिया, ठीक है। यहाँ NC0 n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y1, ठीक है, और दूसरा फंक्शन x एज इट इज प्लस NC1 n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y1 एंड 1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे ही अगला स्टेप लिखूंगा तो वहां 2 टाइम्स करूंगा। अब x का एक बार में कितना हो जाएगा 1, दूसरी बार में 0, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। प्लस उसके बाद आ गया प्लस
ये वाला स्टेप। एम स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। अब y का मुझे n टाइम्स करना है, तो कितना हो जाएगा वाई एन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए n से 0 की वैल्यू ये होती है 1, यहाँ 2 टाइम्स ऑलरेडी है y का, n टाइम्स और कर दो तो हो जाएगा वाई एन प्लस 2। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये एज इट इज है। उसके बाद NC1 की वैल्यू होती है n, y2 का n-1 टाइम्स कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 बार ऑलरेडी है, n-1 टाइम्स और कर दो तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 2 प्लस n-1 यानी yn प्लस 1 टाइम्स। ठीक है, 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -2 है, प्लस NC2 की वैल्यू आप जानती हैं n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। y2 का n-2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन तो सिंपल ऐड कर दो, 2 में n-2 तो कितना हो जाएगा yn। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन करो, देखो एक बार करा तो -2x आया, दूसरी बार करेंगे तो -2। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रैकेट बंद। उसके बाद माइनस NC0 की वैल्यू 1 होती है, y1 का n टाइम्स कर दोगे तो हो जाएगा yn प्लस 1 और x एज इट इज है, प्लस NC1 की वैल्यू होती है n, y1 का n-1 टाइम्स तो ये हो जाएगा yn और dx यानी x का एक बार डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा तो इनटू में 1 लिख देते हैं, ब्रैकेट बंद, प्लस m स्क्वायर yn इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, जहां भी yn प्लस 2 है उसको एक जगह, उसके कोफिशिएंट एक जगह, yn प्लस 1 के कोफिशिएंट एक जगह, yn वाले एक जगह। देखिए yn प्लस 2 सिर्फ यहाँ पर है तो इसको ही हम एक जगह ही रहने देते हैं और कहीं है भी नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम कलेक्ट करते हैं कहाँ कहाँ पे yn प्लस 1 है, तो यहाँ पर yn प्लस 1 है और यहाँ पर है, उसके अलावा कहीं नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, yn प्लस 1 का कोफिशिएंट हो जाएगा -2nx। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -x। ठीक है, और ये हो जाएगा yn प्लस 1 बाहर तुम्हारा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा क्योंकि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2। अब yn का कोफिशिएंट यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस, यहाँ से हो जाएगा माइनस का n-1 और यहाँ से कितना हो जाएगा तुम्हारा yn का कोफिशिएंट, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा -n और यहाँ से हो जाएगा प्लस m स्क्वायर, क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो -n यहाँ से आ गया और प्लस m स्क्वायर यहाँ से बन गया। ठीक है, बाहर हो गया yn इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, मुझे x बराबर 0 पे nth डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं सबसे पहले इसमें पुट कर दे रहा हूँ, पुट x इक्वल टू 0। इसका नाम रख देते हैं कोई इक्वेशन नंबर, ये हमारी होगी थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड ऑलरेडी हो चुकी है तो इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब x इक्वल टू 0 जैसे ही रखेंगे हम तो yn प्लस 2 x बराबर 0 इसमें भी रखना है। ठीक है ना, तो yn प्लस 2 से डिनोट कर रहा हूँ, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं yn प्लस 2 और ब्रैकेट में यहाँ 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या आ जाएगा 0 तो क्या बचेगा ओनली 1, तो ओनली बचेगा तुम्हारा yn प्लस 2 क्योंकि x की जगह हमें 0 पुट करना है। अब x की जगह यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, 0 इंटू yn प्लस 1, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा पार्ट ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये बचा तो यहाँ पर तो x है नहीं तो इसको मुझे ठीक तरीके से लिखना है, तो प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n और ये -n और ये प्लस का m स्क्वायर और यहाँ yn 0 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखिए ये प्लस n से -n कैंसिल आउट हो जाएगा तो yn प्लस 2 0, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, n से n ये काट दिया मैंने और yn 0 इक्वल टू 0, इसका नाम रख देते हैं अभी, तो yn प्लस 2 इक्वल टू ये 8.0, इस तरीके से नोटेशन नाम दे रहा हूं मैं इसको। इस माइनस को हम दूसरी साइड ले जा रहे हैं यानी पूरा ये सब, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर yn 0। ठीक है, अब देखिए इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 5। यहां तक करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसमें n की वैल्यू पुट करते जाओ, तो एट n इक्वल टू 1, देखिए n इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले n इक्वल टू 0 पुट करो। ठीक है ना, यानी 0 टाइम डिफरेंशिएशन, तो यहाँ क्या बन जाएगा n बराबर 0 पे, यहाँ बन जाएगा y2 किस पॉइंट पे 0 पे,
इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 0 माइनस एम स्क्वायर यानी माइनस एम स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ बचेगा तुम्हारा y, एन की जगह 0 यानी y का कोई भी डेरिवेटिव नहीं, ओनली y0, ठीक है ना। तो y0 हम कहाँ से निकालेंगे, y0 की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे पास फंक्शन तो दी हुई है, तो हम यहाँ से y0 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो y एट 0 पे कितना हो जाएगा, साइन x की जगह 0 रख दो तो साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 0 होता है तो साइन 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगी वैल्यू इसकी 0, ठीक है ना। ये हो जाएगा किस तरह से, साइन m साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 0 होता है तो ये हो जाएगा साइन 0, साइन 0 होता है 0, तो y0 की वैल्यू आ गई 0। उसके बाद देखिए उसके y0 की वैल्यू आ गई 0, तो यहाँ हम पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। 0 इंटू माइनस एम स्क्वायर 0, उसके बाद रखो n इक्वल टू 1। देखिए n इक्वल टू 1 पे कौन सी इक्वेशन में रख रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 5 में, तो यहाँ हो जाएगा y1 प्लस 2 यानी y3 इक्वल टू n की जगह 1 रख रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा y1, ठीक है। तो y1 और किस पॉइंट पे, 0 पे। अब y1 0 कहाँ से निकालेंगे हम, y1 0 निकालेंगे यहाँ से y1 0, तो y1 0 की वैल्यू यहाँ पर x बराबर 0 रख दो इस इक्वेशन में। देखिए तो y1 0 अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा x बराबर 0 यहाँ पे रख दो, ये साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई m में होगी तो 0 यानी cos 0, ये हो जाएगा तुम्हारा cos 0 इंटू में m रखा है यहाँ पर, और अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस 0, ठीक है ना, क्योंकि 1 माइनस 0 का अंडर रूट 1 ही हो जाएगा, cos 0 1, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा m। y1 0 की वैल्यू कितनी आ गई, m। बस तुम्हें ये दो वैल्यू निकालनी है, तो यानी ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू में m। बस ये दो वैल्यू निकालने के बाद अब तुम्हें कुछ काम नहीं करना, अब तो बस n की वैल्यू लगाते जाओ, n बराबर 2, तो यहाँ जब n बराबर 2 लगाओगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी 4, y4 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ भी तो 2 की वैल्यू लगाओगे ना, n बराबर 2, तो 2 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, n की जगह 2 यानी y2 0, और y2 0 तुमने ऑलरेडी पहले ही निकाल लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही अब तुम्हें लगाना है एट n इक्वल टू 3, तो y3 लगाओगे यहाँ पर n की जगह 3 पुट करना है, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा y5। अच्छा सब 0 पे निकल रहा है, ये किस पे निकल रहा है, और सब 0 पे, तो y5 0 कितना हो जाएगा, y5 0, ये हो जाएगा तुम्हारा, हमें n की जगह यहाँ 3 पुट करना है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू यहाँ n की जगह क्या पुट किया याद अभी, n बराबर 3, तो यहाँ हो जाएगा y3 0, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, y3 0 की वैल्यू यहाँ निकाली हुई है हमने, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू एम। अब देखिए ये हमारे पास 4 हैं, हमने देखा कि y की वैल्यू y0 कितना था, y की वैल्यू 0 पे वो 0 थी, उसके बाद उसका सेकंड डेरिवेटिव भी 0, उसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव भी 0, तो यहाँ से हमें एक पैटर्न मिल रहा है कि जितने भी इवन डेरिवेटिव आ रहे हैं 0 पे वो कितने हैं 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। इसका मतलब कि जो nth डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा, लेकिन कब, इफ n इज इवन, यानी अगर इवन डेरिवेटिव निकाल रहे हो तुम किस पॉइंट पे, 0 पे, किस पॉइंट पे 0 पे, तो वो कितना होगा 0। बात समझ में आ रही है नहीं, क्यों, क्योंकि देखो फंक्शन का जो 0th डेरिवेटिव है यानी खुद फंक्शन वो भी 0 है, और सेकंड डेरिवेटिव 0 पॉइंट पे वो भी 0 है, फोर्थ डेरिवेटिव वो भी 0 है। इसके यहाँ से पैटर्न हमें पता चलता है कि हमें जब भी nth डेरिवेटिव निकालेंगे, और nth डेरिवेटिव कौन सा, n की वैल्यू जहाँ इवन यानी इवन डेरिवेटिव 0 पॉइंट पे 0 आएगा। अब हमें निकालना है जब n की वैल्यू ऑड हो जाएगी, इफ, देखिए पहले मैं समझा दूं, जहां ऑड होगी, देखिए ऑड पे सबसे पहले हमें डेरिवेटिव जो मिला है वो मिला है y1, उसकी वैल्यू कितनी है m, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। उसके बाद ऑड डेरिवेटिव में आएगा फर्स्ट के बाद थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव में देखो m है, उसके बाद 1 माइनस एम स्क्वायर है, यानी तीसरे से 1 माइनस एम स्क्वायर यानी 2 कम,
3 से 2 कम, 1 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। उसके बाद 5वां डेरिवेटिव निकाला है तो इसमें m भी आया है, 1 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर भी आया है और 3 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर भी आया है, यानी 5 से 2 कम, यहाँ 3 से 2 कम। तो ऐसे ही हम जब nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए m 1 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अगर इफ n इज ऑड, अगर हम ऑड की बात कर रहे हैं, ऑड डेरिवेटिव, तो ऑड डेरिवेटिव वो भी nth निकालना है तो उससे 2 कम तक जाएगा। ये कहाँ तक, ये जाएगा n माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ जाएगा तुम्हारा nth डेरिवेटिव की वैल्यू जब n ऑड होगा, यानी वो डेरिवेटिव, यानी जैसे हमें कोई भी निकालना, जैसे 21वां डेरिवेटिव, तो 21वां डेरिवेटिव निकालना तो यहाँ n बराबर 21 रखोगे तो कहाँ तक जाएगा, ये 19 माइनस 19 का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, यानी वो डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव, अगर n की वैल्यू यहाँ तुम इवन लगाओगे तो हमेशा उनके इवन डेरिवेटिव जो होंगे 0 पॉइंट पे 0 होंगे और ऑड डेरिवेटिव इस तरह से एक्सपेंड होंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा nth डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।